जी नाजरीन, हम आपकी खिदमत में आज फिर से हाजिर हैं नए सबक के साथ। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और उम्दा सा कमेंट करें। वीडियो पूरी देखें ताकि सबक अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आज हम पढ़ेंगे आर्कैइक प्रोनाउंस। आर्कैइक प्रोनाउन क्या है? कदीम ज़माने में इस्तेमाल होने वाले ज़मीर। देयर आर सेवरल प्रोनाउंस डेट हैव फॉलन आउट ऑफ कॉमन यूसेज, जो आजकल रोज़मर्रा के इस्तेमाल से निकल चुके हैं। कुछ ऐसे भी ज़मीर हैं बट अपीयर फ्रिक्वेंटली इन ओल्ड टेक्स्ट, लेकिन बसा औकात ये पुराने तहरीरों में यूज़ होते हैं, जैसे बाइबल में या शेक्सपियर की किताबों में या मैकबेथ में, वहाँ सब यूज़ होते हैं। सो देयर इज़ स्टिल अ गुड चांस डेट यू विल एनकाउंटर देम। तो ये एक अच्छा मौका है, सुनहरा है ना, मौका है कि आप इसे जान लें, समझ लें, ताकि आइंदा कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। दी इज़ एन ओल्ड वर्ड फॉर यू। यू के लिए दी होता है, THEE, यूज्ड ओनली व्हेन एड्रेसिंग वन पर्सन। सिर्फ एक पर्सन के लिए अगर आपको खिताब करना हो यू, जैसे डू यू इट, तुम करो, है ना, तो उसके लिए दी इस्तेमाल होता है। व्हाइल दे इज एन ओल्ड वर्ड फॉर योर, है ना, तो ये दे जो होता है ये ओल्ड वर्ड, ये भी ओल्ड वर्ड है योर के लिए। थाइन, थाइन इंडिकेट द वन और वंस बिलोंगिंग टू थी, यानी अकेला के लिए योर या योर्स, यू या योर्स, इसके लिए होता है। जैसे दिस वाज थी, ये तुम्हारी घड़ी है ना, तो दिस वाज योर, दिस इज योर वॉच, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है दी। थाउ, यू सिंगुलर, थी यू यूज्ड एज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ यू व्हेन it is the object of a verb or preposition. Thigh, your, thigh, yours, ये प्लूरल। आर्कैइक प्रोनाउन के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। ताऊ, शाल्ट नॉट किल, तुम कत्ल न करो। विद दिस रिंग आई थ्री वेड, इस अंगूठी के साथ मैं तुमसे शादी करता हूँ। Thy name is more hateful than the face, तेरा नाम तेरे चेहरे से ज़्यादा काबिल नफरत है। To thine own self be true, तुम खुद के लिए सच्चे बनो, है ना। कदीम ज़मीर, ये आप इसको देख सकते हैं। अब ये उसके लिए अलग से मैंने ये जमा कर दिया है ताकि थाउ इज़ एन आर्कैइक प्रोनाउन मीनिंग यू। इसका थाउ ये पुराना इस्तेमाल होने वाला ज़मीर है, इसका मतलब यू होता है। यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन हु इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है। और थाओ, शाल्ट नॉट किल, तुम कत्ल न करो, अभी बताया ना ऊपर। थी इज एन आर्कैइक प्रोनाउन मीनिंग यू, इट्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ये फ़र्क है बस, है ना, ये ज़्यादा। वी बेसीच दी ओ लॉर्ड, ऐ रब हम तुझसे इल्तिजा करते हैं। विद दिस रिंग आई थी विड, इस अंगूठी के साथ मैं तुमसे शादी करता हूँ। ये इज़ एन आर्कैइक प्रोनाउन, ये भी है और इसका मतलब यू होता है। और ये किसमें? व्हेन टॉकिंग टू मोर देन वन पर्सन, और ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये कैन बी यूज्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। गेदर ये रोज़ बर्ड फ्लाई में, जब तक हो सके गुलाब की कलियाँ जमा करो। ओ कम ऑल ये फेथफुल, आओ सब तुम वफादार हो। दे इज अ वर्ड मीनिंग योर एंड इट्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन। दे इज अ पोसेसिव डिटरमाइन ऑफ योर, जैसे ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, दाई ऑनर दाई फादर एंड दाई मदर, अपने बाप और अपने माँ की इज्जत करो, वालिदैन की इज्जत करो।
और आता है ऐसे ही थाइन, है ना, क्या आता है, थाइन। थाइन इज़ अ वर्ड मीनिंग योर्स, पोसेसिव फॉर्म ऑफ यू, यू का हालत इजाफी में योर, एंड इट्स यूज्ड व्हेन टॉकिंग टू ओनली वन पर्सन, जब आप किसी एक अकेले आदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हिज स्पिरिट विल टेक कॉरेज फ्रॉम थाइन, उसकी रूह तुझसे हिम्मत लेगी। थाई सेल्फ इज एन, thyself या thyself is an archaic pronoun meaning yourself and it's used when talking to only one person, जब आप किसी एक के लिए। और thou shalt love the neighbor as your thyself, कि तुम जो है अपने पड़ोसी से अपने जैसी मोहब्बत रख। तो ये रहा पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाले ज़मायर। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सबक मुकम्मल हुआ। आप इस वीडियो को बार बार लूप करके सुने ताकि सबक अच्छी तरह से समझ जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में मजबूत हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और उम्दा सा कमेंट करें। पढ़ते रहें, लिखते रहें, समझते रहें, बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें।